अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की कहानी उस जगह के नाम है जहां जिंदगी एक गहरे अंधेरे में थी। ये जगह तुर्की के तारीखी शहर इस्तांबुल में वाक़ है। वैसे तो पूरा इस्तांबुल ही एक तारीखी वर्से की अहमियत रखता है, लेकिन इस शहर में एक ऐसी जगह भी है जो शहर के बीचों बीच होने के बावजूद लोगों की आंखों से ओझल है, और उस जगह का नाम है बेसिलिका सिस्टर्न। जी, हाया सोफिया के जनूब मगरिब में वाक़ बेसिलिका होस इस्तांबुल के बेहतरीन सियाही मकामात में से एक है। जैसा कि कोई ज़ेरे ज़मीन संगे मरमर के कॉलमों से देख सकता है। ज़ेरे ज़मीन पानी का ये बड़ा ज़ख़ीरा जस्टिनियन अव्वल बैजेंटीन शहंशाह के लिए नस्ब किया गया था, और अवाम में इसे बेसिलिका सिस्टर्न के नाम से जाना जाता है। बेसिलिका एक रोमन कैथेड्रल था। सिस्टर्न नाम बेसिलिका, जिसे सिस्टर्न भी कहा जाता है, इस्तांबुल तुर्की में कई सौ कदीम हौज़ों में सबसे बड़ा है। ये हौज़ जो सराय बर्नुक के तारीखी जजीरा नुमा पर हाया सोफिया के जनूब मगरिब में 150 मीटर यानी 490 फुट है। 6वीं सदी में बैजेंटीनी शहंशाह जस्टिनियन अव्वल के दौर में बनाया गया था अवामी रसाई के लिए। जब आप इस्तांबुल जाएं तो बेसिलिका सिस्टर्न का दौरा जरूर करें, जो इस्तांबुल के तारीखी मकामात में से एक अहम मकाम रखता है। हौज़ एक बहुत बड़ा ढांचा है जो एक मुस्ततील रकबे पर मुहित है, जिसकी पैमाइश 140 मीटर लंबी और 70 मीटर चौड़ी है। हौज़ में 9 336 मीटर ऊंचे कॉलम हैं, जिन तक 52 कदमों की सीढ़ियों से रसाई हासिल की जा सकती है। कॉलम 4.80 मीटर के वक्फों पर रखे गए हैं, और हर 28 कॉलमों की 12 कितारों पर मुश्तमिल हैं। 9,800 मुरब्बा मीटर के कुल रकबे पर मुहित है, और इसमें 1 लाख टन पानी मौजूद है। और उसके शुमाल मगरबी कोने में 2 कॉलमों की बुनियादें मेडूसा के प्रोफाइल के साथ कुंदा ब्लॉक से बनी हैं। दोनों सिरों के माखज़ वाज़े नहीं हैं, हालांकि ख्याल किया जाता है कि इन्हें देर से रूमी ढांचे से हटाए जाने के बाद हौज़ में मुंतकिल किया गया था। कोई तहरीरी दस्तावेज नहीं है कि वो माजी में कॉलम पेडिस्टल के तौर पर इस्तेमाल होते थे। ये दावा किया जाता है कि इन ब्लॉक्स को घुमाया गया है और कोरगन्स की निगाहों को हटाने के लिए एक तरफ मोड़ा गया है। ताहम आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि कॉलम को पकड़ने के लिए सिर्फ सही साइज के लिए एक को साइड वे पर मबनी किया गया था। उल्टा मेडूसा को इसी तरह नस्ब किया गया था ताकि वो मामूल के मेडूसा की तरह दाएं तरफ की ऊंचाई पर हो। ये अफसानवी इमारत यकीनी तौर पर आपकी इस्तांबुल छुट्टियों के दौरान देखने की मुस्तहिक है। रवायत के मुताबिक और उसकी तामीर 7,000 गुलामों को इस्तेमाल किया गया था। बड़े हुए हौज़ ने कस्तंतीनिया के अजीम महल और पहली पहाड़ी की दीगर रिहाइश गाहों के लिए पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट के तौर पर काम किया, और ये 1453 में उस्मानी फतह के बाद और जदीद दौर में तोपकापी महल को पानी फराहम करता रहा। बेसिलिका हौज़ दुनिया में बहुत मशहूर है। इस्तांबुल और दुनिया भर से लोग रोजाना इसका दौरा करते हैं, लेकिन ये बहुत पहले इतना मशहूर नहीं था क्योंकि सल्तनत उस्मानिया के शहर पर कब्जा करने से कुछ अरसा कबल इस हौज़ को गोली मारकर बंद कर दिया गया था और किसी तरह इसे भुला दिया गया था। शहर की हुकूमत की तरफ से 1545 के अवाइल तक
जब पेट्रस गिलियस नामी एक फ्रांसीसी स्कॉलर ने ये शाहकार दरियाफ्त किया। बाद में मुकामी लोगों ने इसे बताया कि वो अपने तहखाने के फर्श तक बाल्टियां नीचे करके इससे पानी हासिल करने में कामयाब हो गए थे, और कुछ ने तकरीबन कसम खाई थी कि वो इससे मछलियां पकड़ सकते हैं। फिर पेट्रस ने मोहल्ले के मकानों के तहखाने से गुजरते हुए किसी तरह इस हौज में दाखिल होने में कामयाबी हासिल की। किसी भी सूरत में सल्तनत उस्मानिया के हकाम ने इस दरियाफ्त पर तवज्जो नहीं दी और ये हौज कूड़ेदान की शक्ल में निकला, लेकिन बाद में इसमें पानी जखीरा करने के लिए बहाल कर दिया गया। 1980 में सियाहों के लिए म्यूजियम के तौर पर इस्तेमाल होने के लिए हौज में कुछ बिजली और सजावट शामिल की गई थी, क्योंकि अब इसे पानी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। बेसिलिका सिस्टर्न को इंतहाई नफीस अंदाज में तामीर किया गया था और ये दूसरे हौजों की तरह इस वक्त लोगों के लिए एक बहुत परेशान कुन मसले हल कर रहा था। आज और 2000 साल की गई जंगों और जंजलों के बाद बेसिलिका हौज अब भी इस बात का सबूत है कि बैजेंटीनी सल्तनत ने किस तरह अपने लोगों की खिदमत की और इसने दुनिया के सामने किस तरह के हल मुतारिफ करवाए। एक बार जब आप इस हौज में दाखिल होंगे तो आप इसकी जसामत को देखकर हैरान रह जाएंगे। जरा तसव्वुर करें कि जिस बड़े कमरे में आप इसके कॉलमों के दरमियान चल रहे हैं और जो 200 से ज्यादा लोगों के लिए फिट हो सकता है, वो एक बार पानी से भरा हुआ था। दर हकीकत आप अभी भी कुछ पानी बचा हुआ देख सकते हैं और आप अभी भी इसमें मछलियों को तैरते हुए देख सकते हैं। अगर आप बेसिलिका हौज का दौरा करना चाहते हैं तो ये सुल्तान अहमद स्क्वायर में वाक़े हाया सोफिया म्यूजियम से सिर्फ 159 मीटर दूर है।